इसका बुक का मुझे कंटेंट बहुत अच्छा लगा है। देखें, डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो उन्होंने दिया है। फर्स्ट चैप्टर जो डाइजेस्टिव सिस्टम में हम बात करते हैं कि डाइजेशन कैसे होती है, खाना कैसे जो है बड़ा जो है सिंपल फॉर्म्स में कन्वर्ट होता है। उसके बाद इन्होंने जो सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में बताया। सर्कुलेटरी सिस्टम ऐसा सिस्टम होता है जिसमें ब्लड ट्रांसपोर्ट होता है। ब्लड के ज़रिए जो है खाना ट्रांसपोर्ट होता है। हमारी बॉडी के अंदर जरासीम जो है वो ख़त्म होते हैं। इसमें वाइट ब्लड सेल होते हैं, रेड ब्लड सेल्स होते हैं, प्लेटलेट्स होते हैं। तो ये सब कुछ जो है सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर हम पढ़ेंगे। उसके बाद जो है ये सारे आर्गान सिस्टम दे दिए हैं इन्होंने, बहुत ही अच्छा दिया है। रिस्पायरेटरी सिस्टम में, रिस्पायरेटरी सिस्टम क्या है, इसके अंदर जो है सांस के बारे में पढ़ेंगे, किस तरह से गैसेस एक्सचेंज होती है। लंग्स के बारे में पढ़ेंगे हम, अल्वुलाई के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, प्लांट्स के अंदर पढ़ेंगे, ये सब कुछ हम पढ़ेंगे इसके अंदर। उसके बाद है यूरिनरी सिस्टम। यूरिनरी सिस्टम के अंदर हम पढ़ेंगे कि भाई यूरिनरी सिस्टम है क्या, यूरिन कैसे बनता है, यूरिन और यूरिया में क्या फ़र्क है, किडनी कैसे फ़िल्टर करती है, किडनी कैसा क्या है वो, उसके अंदर नेफ्रॉन होता है, नेफ्रॉन जो किडनी का बेसिक यूनिट होता है वो। फिर नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। अच्छा, यूरिनरी सिस्टम के अंदर फिर डिसऑर्डर्स पढ़ेंगे, रेनल फेल्योर, किडनी फेल्योर या किडनी स्टोन्स पढ़ेंगे। उसके अलावा जो है नर्वस सिस्टम पढ़ेंगे। नर्वस सिस्टम के अंदर हम पढ़ेंगे कि भाई नर्वस सिस्टम जो है एक ऐसा सिस्टम है जो कंट्रोल करता है, कोऑर्डिनेट करता है हर बॉडी पार्ट्स को, तो वो हम पढ़ेंगे। नर्वस सिस्टम के अंदर ब्रेन होता है, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स होती हैं, ठीक है। इसके अलावा जो है रिप्रोडक्शन चैप्टर है। रिप्रोडक्शन चैप्टर जो है वो उसके अंदर जो है रिप्रोडक्शन कैसे होती है, न्यू ऑर्गेनिज़म कैसे बनते हैं वो पढ़ते हैं, ठीक है। वो ज़रूरी है लिविंग ऑर्गेनिज़म की बका के लिए। एक लिविंग ऑर्गेनिज़म के लिए ज़रूरी नहीं है, लेकिन उसकी नस्ल को बचाने के लिए रिप्रोडक्शन जो है ज़रूरी है। उसके बाद हम बात करेंगे बेटा इनहेरिटेंस के बारे में। इनहेरिटेंस क्या होता है, पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग तक जो आते हैं चीज़ें, उसको बारे में हम पढ़ते हैं, पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग, तो वो भी इसमें बात की जाती है, ठीक है। इसके अलावा जो है उसके बाद वाला चैप्टर है डिजीज़ के बारे में। कॉमन डिजीज़ जो होती हैं उसके बारे में डिटेल में बताया गया है, ठीक है। डिज़ीज़ कौन सी है, किसकी वजह से होती है और उसके रेमेडीज़ क्या है। उसके बाद 9 वाला चैप्टर है इम्यूनिटी, जो कि मेरा फेवरेट चैप्टर है, जिसमें हमारी बॉडी में डिफेंस सिस्टम के बारे में बात की जाती है कि बाहर से जरासीम आते हैं, उसको हमारी बॉडी खुद कैसे डिफेंड करती है। जैसे कोरोना का वायरस आ गया, जिसके पास लगा, अब दूसरी बार अगर वही सेम आएगा तो उसको नहीं असर करेगा, उसका वेरिएंट जब तक ना आ जाए, उसके बारे में है। उसके अंदर लाइंस ऑफ डिफेंस पढ़ेंगे। उसके बाद है बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी में हम पढ़ेंगे कि टेक्निक्स कौन सी इन्वॉल्व होती हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म की भलाई के लिए, जैसे कि जो है इंसुलिन की टेक्निक है, मीट गोश्त की डिमांड बढ़ रही है तो उसको बढ़ाने के लिए क्या किया जाता है। इसके अलावा